अब हम क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप करना स्टार्ट करते हैं। क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो हम ड्रेस फॉर्म से ले लेते हैं। अब हमें प्रिंसेस लाइन ड्रेप करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ की मेजरमेंट ले लेते हैं, जो हम यहाँ से नेकलाइन शोल्डर टिप से लेंगे, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ से ये मेजरमेंट लेंगे ओवर द बस्ट पॉइंट एंड यहाँ तक। तो ये हमारा 17 इंचेस आ रहा है। 17 इंचेस में हम 3 इंचेस ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास हमने फैब्रिक की कटिंग करनी है वो हम 20 पे कट करेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दो पैनल्स बनेंगे, एक सेंटर फ्रंट से लेकर बस्ट पॉइंट तक बनेगा और एक बस्ट पॉइंट से यहाँ से टू द साइड से, तो ये दो पैनल्स बनेंगे। सबसे पहले हम सेंटर फ्रंट पैनल का देख लेते हैं। ये हम सेंटर फ्रंट से ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारे पास 3.25 इंच है, तो इसमें भी हम 3 इंचेस ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 7.25 इंच आ जाएगा, मतलब 6¾ इंच। ये इतना हमारे पास आ जाएगा, ये इतनी विड्थ चाहिए होगी। और यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से बस्ट पॉइंट से साइड सीम तक चेक करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। ये हमारे पास है, ये साइड सीम है, ये 6 इंचेस है, तो इसमें भी हम 3 इंचेस ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। मीन्स हमें दो पैनल्स रेडी करने होंगे, एक सेंटर फ्रंट के लिए, साइड के लिए। जो सेंटर फ्रंट का होगा उसकी जो हमारी लेंथ थी यहाँ पर 17 है, उसमें हमने 3 ऐड कर लिए तो 20 बनेगा। और सेंटर फ्रंट के लिए ये 4.25 इंच था, उसमें हमने 3 इंचेस ऐड कर दिए, ये 7.25 बनेगा। तो हमें जो फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है वो है 20 बाय 6¾ इंच। और साइड के लिए हम ये सेम लेंथ रखेंगे। लेंथ के लिए हम इसमें भी 20 इंचेस का करेंगे, और जो ब्रेथ होगी हमारे पास वो होगी 9 इंचेस। दैट मीन्स ये वाला पैनल हमारा 20 बाय 9 इंच का होगा। अभी हमने मशीन को प्रिपेयर कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पैनल के लिए है, सेंटर फ्रंट पैनल के लिए है, और ये हमारा साइड पैनल के लिए मशीन है। यहाँ पर इसको हमने ऐसे 1 इंच फोल्ड कर लिया अंदर को, ये सेंटर फ्रंट के लिए है। इसकी जो लेंथ है वो 20 इंचेस है, और इसकी जो विड्थ है ऐसे पूरा खोल के वो 6¾ इंचेस, इसमें से हमने 1 इंच पे ऐसे करके इसको फोल्ड करके आयरन कर लिया हुआ है। और इसकी लेंथ हमारे पास 20 इंचेस है, और इसकी विड्थ जो है वो 9 इंचेस है। ये साइड पैनल है। अब इस पर हमें कुछ मार्किंग्स करनी है, वो हम कर लेते हैं। मार्किंग्स अब हम कर लेते हैं। मार्किंग्स के लिए सबसे पहले 3.5 इंच ऐसे यहाँ से हम मार्क करेंगे टॉप से, ये 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। और जो हम इसकी विड्थ मार्क करेंगे वो हमारे पास आएगी 1¾ मतलब 2.25 इंच, वो हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास विड्थ आ चुकी है 2.25 इंच। और अब हम यहाँ पर 1/2 इंच मार्क करेंगे, ऐसे एक मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हमने नेकलाइन ड्रॉ करना है, वो हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी कर सकते हैं, और इसको फ्री हैंड भी कर सकते हैं। नेकलाइन को हम ऐसे फ्रेंच कर्व रूलर से मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है, और इसकी हम बाद में ऐसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हम कट कर देंगे। इस पॉइंट को हम एक्स मार्क कर देते हैं। नेकलाइन के लिए हमने कटिंग कर दी है। अब हम ड्रेपिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम प्रिंसेस लाइन की ड्रेपिंग करने जा रहे हैं वो सिर्फ फ्रंट की है, बैक की मार्किंग्स और कटिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो हम ड्रेपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पर पिन करेंगे। सबसे पहले इसको पिन करने के बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ पर पिन कर देते हैं, और उसके बाद सबसे पहले हम ये यहाँ से इसको यूज करते हुए सेंटर फ्रंट पर करेंगे पर ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे इसको बेस पे करेंगे, तो ये हमारा बेस लाइन के लिए आ गया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले नेक लाइन को फिनिश करेंगे, नेक लाइन के बाद देन शोल्डर, फिर इसको ऐसे वेस्ट से, और फिर ये हमारा प्रिंसेस पैनल से। अब मैं पहले नेकलाइन को फिनिश करने जा रही हूँ। नेकलाइन को फिनिश करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे एक पिन लगा देते हैं शोल्डर की टिप पे। इसको हम टेम्परेरी लगा देते हैं। जो स्ट्रेस फैब्रिक में आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए हम इसमें पहले कट दे देते हैं। ऐसे इसको यहाँ से भी कट कर देते हैं, और फिर हम इसे पहले मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा नेकलाइन की जो लाइन है उसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसको फील करते हुए ऐसे फिंगर के साथ ये हम शोल्डर की यहाँ पर नेकलाइन शोल्डर टिप तक करेंगे। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अभी भी जो इसमें स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए इसको और कट देंगे। नेकलाइन पे हम 1/2 इंच के लेंस देंगे, जो एक्सेस होगा उसकी कटिंग कर देंगे।
ऐसे इसको मार्क कर लेते हैं पहले। तभी हमारा फैब्रिक नेकलाइन के अराउंड स्मूथ हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऐसे पहले शोल्डर के यहाँ पर मिड में, यहाँ पर प्रिंसेस लाइन पे, इस लाइन पे ऐसे ये पिन कर लेते हैं और हम अपनी शोल्डर लाइन को भी मार्क कर देते हैं। और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच रखेंगे अलाइंस और एक्सेस की हम कटिंग कर देंगे। ऐसे 1/2 इंच अलाइंस रखें और एक्सेस की कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से फ्रंट का पैनल, ये हमारा नेकलाइन और शोल्डर का हो गया है। अब हम वेस्ट लाइन के लिए करेंगे। वेस्ट लाइन के लिए ये प्रिंसेस लाइन है, यहाँ पर ऐसे वेस्ट को स्मूथ करते हुए यहाँ पर पिन करेंगे। अगर आपको इसमें स्ट्रेच नजर आ रहा है तो आप इसके लिए यहाँ से नीचे से ऐसे डायगोनल स्वीपिंग कर सकते हो। ये लेकिन वेस्ट लाइन के पीछे होनी चाहिए। यहाँ पर हम वेस्ट लाइन को ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट को ऐसे पिन कर लेते हैं। ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे ये वाला पॉइंट। इसको हम यहाँ से ऐसे स्मूथ करते हुए ऐसे यहाँ पर पिन कर लेंगे। ये और अब हम यहाँ पर 2 इंचेस अप एंड 2 इंचेस डाउन, यहाँ पर भी 2 पिन्स लगाएंगे। ऐसे और एक पिन यहाँ नीचे ऐसे 2 इंच पर लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पिवट पॉइंट पे ऐसे इसको क्रॉस मार्क कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा पिवट पॉइंट है और इसके ऊपर हम ऐसे डबल पिन्स भी आप लगा सकते हो। पिन्स आ गए। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी प्रिंसेस लाइन है उसको ऐसे इसके ऊपर मार्क कर लेंगे। जब भी आप ड्रेपिंग करनी है, हमने कभी भी ये फैब्रिक को, मसलिन को खींचना नहीं है। जब भी आप ड्रेपिंग करोगे तो ये इजीली अपने आप अपनी शेप ले लेती है, जो भी आप ड्रेप करना चाहते हो। हमने ये प्रिंसेस लाइन को मार्क कर लिया है ऐसे पूरा, तो साथ में अलाइंस भी दे दिया है 1 इंच का। आप इसको 3/4 से 1 इंच रख सकते हो। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग भी कर देंगे। ऐसे एक्सेस को रिमूव कर देंगे और बाद में इसकी डायगोनल स्लिपिंग कर देंगे। इसमें और भी जितना भी स्ट्रेस होगा वो भी रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पैनल्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। तो अभी हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल रेडी है। तो अब हम साइड का पैनल ड्रेप करते हैं। उसके लिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं ड्रेस फॉर्म से, फ्रंट पैनल को। नहीं तो ये वाले जो पेन्स हैं इनको ऐसे रिमूव कर देते हैं। इनको हमने रिमूव कर दिया पेन्स को। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे हल्का सा टक करके छोड़ देते हैं। फिर हम साइड वाला करेंगे और दोनों को फिर प्रिंसेस लाइन पे असेंबल कर लेंगे। हमने सेंटर फ्रंट जो पैनल है क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप का वो कर लिया है। अब हम ये साइड पैनल करने जा रहे हैं। साइड पैनल के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसका मिड मार्क किया हुआ है। तो ये हमारा 9 इंचेस वाइड था, तो हमने यहाँ पर 4.5 पे ऐसे ये एक लाइन लगाई हुई है। लाइन लगाने के बाद जो इसका बॉटम होगा वहां से हम 1 इंच ऊपर ऐसे यहाँ से ऐसे फैब्रिक को स्लैश कर देंगे। ये हमारा साइड पैनल है। अब हम ड्रेपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक प्रिपेयर कर दिया है। अब हम ये साइड पैनल की ड्रेपिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हमने लाइन मार्क की थी, सबसे पहले इसको लाइन करेंगे ऐसे। ये हमारे ये प्रिंसेस पैनल और ये साइड सीम के सेंटर में आएगा ऐसे। इसको यहाँ पर ऐसे अलाइन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको पिन कर लिया है। जब हम इसकी ड्रेपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो बेस लाइन है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको हम ऐसे सेटल करते हुए ऐसे पहली पिन हम यहाँ पर बस्ट पे लगा देते हैं। इसको हम टेम्पररी लगाएंगे ऐसे, और फिर एक हम साइड सीम पे लगा देंगे इसको स्ट्रेट करते हुए ऐसे। ये सारी पिन हम टेम्पररी लगाएंगे और फिर हम यहाँ से इसको स्मूथ करना स्टार्ट कर देते हैं वेस्ट लाइन से।
जो इसमें टेंशन आ रही है उसको हम रिलीज करेंगे कट्स के साथ। डायगोनल कटिंग कर देंगे यहाँ पर ऐसे। इसको हम और कट कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे वेस्ट पे भी पिन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अलॉन्ग द प्रिंसेस लाइन इसको स्मूथ करेंगे। इस लाइन को सीधा ही रखेंगे ऐसे। और फिर ये यहाँ पर प्रिंसेस लाइन पे हम पिन लगा लेते हैं। ये हमारी प्रिंसेस लाइन का है। ये शोल्डर की टिप है, यहाँ पर मिड शोल्डर है। मिड शोल्डर पे लगाएंगे ऐसे। इसको हम अब मार्क कर लेंगे यहाँ से और फिर इसको स्मूथ करेंगे। पहले एक्सेस की कटिंग कर देते हैं। अब हमने ये यहाँ पर प्रिंसेस लाइन को मार्क कर लिया है और अलाइंस भी दे दी है क्योंकि हमने इसमें राउंड कटिंग करनी है। और यहाँ पर पिवट पॉइंट पे ऐसे यहाँ पर हम क्रॉस पिन करेंगे 2 पिन्स के साथ। और यहाँ से अब हम एक्सेस की कटिंग कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम ऐसे डायगोनल स्लैशेस भी दे देते हैं। अब ये हमने आर्म होल के अराउंड जो एक्सेस था उसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हम अभी आर्म होल को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं इसकी लाइन को। और यहाँ पर हम ये अंडर आर्म के नीचे ऐसे ड्रेस पाउंड के ये फिंगर रख सकते हैं, नहीं तो आप ½ इंच मार्क कर सकते हो। इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे आर्म होल के लिए। तो ये हमारी आर्म होल के लिए आएगा। ये हमारा विद ईज है तो इसीलिए हम ये फिंगर रखते हैं, नहीं तो ½ इंच नीचे मार्क करते हैं ताकि यहाँ पर ईज हो फॉर द ईजी मूवमेंट ऑफ आर्म होल। और यहाँ से भी ½ इंच रख के एक्सेस को हम ट्रिम कर देंगे। अब हम साइड से इनको भी ऐसे ट्रिम कर देते हैं। ऊपर हमारे पास 1 इंच था तो ऊपर नहीं करेंगे। और यहाँ पर ऐसे हल्के से डायगोनल कट्स दे देंगे और वेस्ट लाइन को भी नीचे मार्क कर देते हैं। इसकी कटिंग हम बाद में इकट्ठे करेंगे ये पैनल के साथ जो हमने सेंटर फ्रंट पैनल किया था। तो वेस्ट लाइन को मार्क कर लेते हैं ऐसे। और अगर आप यहाँ पर मैंने पिंच नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन अगर आपको इसमें ईज चाहिए तो आप यहाँ पर भी एक पिंच छोड़ सकते हो 1/4 इंच की। ये मेरा बिल्कुल स्मूथ है और मुझे यहाँ पर ईज ऐड नहीं करनी थी तो मैंने यहाँ पर पिंच नहीं किया। सिमिलरली जैसे हमने फ्रंट पैनल में 2 इंचेस यहाँ से नीचे ऐसे मार्क किया था, पिवट पॉइंट से 2 इंचेस यहाँ पर ऐसे मार्क लगाए थे, सेम मार्क हम यहाँ पर भी लगाएंगे। और यहाँ पर हम पिन्स लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर भी हमारा 2 इंचेस पे आ जाएगा। ये मार्क एक तो इजी असेंबलेंस के लिए होता है और इसके साथ जब हम पिन करते हैं तो यहाँ पर ईज भी ऐड होती है। तो अब हमने यहाँ पर पिवट पॉइंट से 2 इंचेस ऊपर ऐसे और 2 इंचेस नीचे ये मार्क लगाए हैं। ये ईज के लिए होते हैं और इजी असेंबलिंग के लिए होते हैं। वैसे ही हमने सेंटर फ्रंट पैनल पे भी लगाया था। तो अब ये हमारी ड्रिपिंग रेडी है दोनों साइड की। इसको हम अब ऐसे फ्रंट का जो हमारा पैनल होता है उसको ऐसे हम करेंगे फोल्ड और इसको इसके ऊपर ऐसे पिन कर देंगे ऐसे। ये पूरा राउंड पिन हो जाएगा। इसको पूरे को पिन कर लेते हैं। अब हमने इन पीसेस को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के कर दिया है, ड्रेप कर दिया है। और यहाँ पर अब हम 1 इंच का लंच देंगे और एक्सेस को हम ट्रिम कर देंगे। तो हमारा जो सेंटर जो हमारा फ्रंट की प्रिंसेस पैनल है, क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप है, वो इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से एक्सेस को ट्रिम कर देते हैं और इसके ऊपर हम मार्किंग्स कर लेंगे हमारी वेस्ट लाइन के लिए, सेंटर फ्रंट के लिए, ऑन फोल्ड के लिए, जो भी मार्किंग्स है अब हम इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो अभी हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट है फ्रंट के लिए। सारी मार्किंग्स भी कर दी है इसके ऊपर, नेक लाइन, शोल्डर लाइन, आर्म होल, साइड सीम, बेस लाइन, ये ऑन फोल्ड का मार्क कर दिया। ये सेंटर फ्रंट है हमारा, ठीक है। तो अब हम सिमिलरली बैक की भी ड्रेपिंग करना स्टार्ट करते हैं क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप के लिए।
सेंटर बैक की ड्रेपिंग के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं। मेजरमेंट हम यहाँ से इस पॉइंट से लेंगे, तो ये हमारे पास 18 इंचेस लेंथ आई है, जिसमें हम 3 इंचेस ऐड करेंगे, तो हमें जो लेंथ चाहिए होगी वो 21 इंचेस चाहिए होगी। और ये हमारे पास अब 2 पैनल्स बनेंगे, एक सेंटर बैक से लेकर प्रिंसेस लाइन तक और एक प्रिंसेस लाइन से लेकर साइड सीम तक। तो सबसे पहले हम सेंटर बैक के पैनल को देख लेते हैं। अब हम इसे यहाँ से मेजर करेंगे, ऐसे 4 इंचेस आ रहा है, और इसमें हम 4 to 5 इंचेस ऐड करेंगे। दैट मीन्स की जो हमें फैब्रिक की विड्थ चाहिए वो हम अराउंड 8.5 से 9 इंचेस लेंगे। और साइड के लिए हम यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारे पास 5.5 आ रहा है, तो 5.5 में हम 3 इंचेस ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 8.5 इंचेस। तो फ्रंट के लिए हम जो फैब्रिक की विड्थ लेंगे वो भी हम 8.5 से 9 इंचेस, और साइड पैनल के लिए वो भी हम 8.5 इंचेस लेंगे। अब हम मसलिन को प्रिपेयर कर लेते हैं क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप के लिए, सेंटर बैक के लिए और ये साइड पैनल के लिए रेडी कर लिया फैब्रिक। फैब्रिक की जो हमारे पास लेंथ है वो 21 इंचेस है, और जो इसकी विड्थ है सेंटर बैक के लिए ये 9 इंचेस है, और ये हमने 8.5 इंचेस ली है साइड पैनल के लिए। अब हम साइड पैनल को साइड पे कर देते हैं और इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स कर लेते हैं। नेकलाइन के लिए हमें मार्किंग चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे 1.5 इंच नीचे आएंगे, और इस साइड से नेकलाइन की विड्थ को मार्क करने के लिए 1/3/4 इंच, ये हमारे पास इतना आएगा, 1.25 इंच इतना, 1/3/4 इंच यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कर्व जैसे भी आपको चाहिए उसके हिसाब से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कर्व ड्रॉ हो गया है, और यहाँ पर हम एक और मार्क लगाते हैं, ये 1/2 इंच, इस पॉइंट से 1/2 इंच नीचे इस पॉइंट को ऐसे मार्क करेंगे, और इसको हम नेम देंगे पॉइंट X। तो ये जो कर्व के अंदर का फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब हमने ये नेकलाइन के राउंड कटिंग कर दी है। ये हमने इसको ऑन फोल्ड किया था 1 इंच ऐसे। ये अब हमारा फैब्रिक रेडी है। अब हम सेंटर बैक की ड्रेपिंग करना स्टार्ट करते हैं क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप की। अब हम ड्रेपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट X है इसको हम इस पॉइंट पे यहाँ पर पिन कर देंगे ऐसे। अब मैंने इसको यहाँ पर पिन कर दिया, उसके बाद एक पिन हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, और एक पिन यहाँ पर नीचे वेस्ट के ऊपर करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से प्रिंसेस लाइन को स्मूथ करना स्टार्ट कर देंगे। ये पिन सब हमने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। अब हम यहाँ से प्रिंसेस लाइन को प्रिंसेस लाइन के ऊपर पिन मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है फैब्रिक में तो उसको ऐसे रिलीज कर देंगे डायगोनल स्निपिंग के साथ। और अब साथ के साथ हम ऐसे प्रिंसेस लाइन को मार्क करते जाएंगे। ये आप हैंड के साथ फील कर सकते हो। यहाँ पर ये थिक सीम है ड्रेस फॉर्म के ऊपर, और यहाँ से पहले हम ये इतना एक्सेस है इसको कट कर देते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारे फैब्रिक में स्ट्रेस आ रहा है। और यहाँ से ऐसे डायगोनली इसको कट कर देते हैं। ऐसे कटिंग करते हुए हम ऊपर तक इसको ड्रेप करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे फैब्रिक को बिल्कुल भी पुल नहीं करना है, जस्ट हल्के हाथों से इसको ऐसे ड्रेप करते जाना। ये हम यहाँ पर ऐसे ऊपर एक पिन लगा देते हैं। ड्रेपिंग बहुत अच्छी होती है अगर आप साथ के साथ ड्रेप करते हुए ये डायगोनल स्लिपिंग करते जाओ, तो इससे आपकी ड्रेपिंग बिल्कुल स्मूथ आती है और आपका पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। तो हम यहाँ से ऊपर से भी इसको कर देते हैं। ये हमारी शोल्डर की मिड शोल्डर है, यहाँ पर इसकी यहाँ पर भी हम इसको ऐसे पिन कर लेते हैं हल्का सा। अब हम यहाँ पर भी ये पिन कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट है तो मिड शोल्डर का, यहाँ पर ऐसे हम इसको टेम्पररी पिन कर देते हैं।
और बाकी की भी अपनी पूरी मार्किंग को कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे यहाँ से। यहाँ पर 1 इंच का लाइंस रख के बाकी का जितना एक्सेस है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये पहले ऐसे डायगोनल स्निपिंग कर लेते हैं ताकि फैब्रिक में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। अब हम 1 इंच का लाइंस मार्क कर लेते हैं ऐसे यहाँ से और एक्सेस को कट कर देते हैं। अब ये हमारी प्रिंसेस लाइन स्मूथ हो चुकी है। नेकलाइन के लिए अब हम सबसे पहले नेकलाइन के राउंड ऐसे नेकलाइन को मार्क कर लेंगे। ये टिप तक हमने मार्किंग कर ली ऐसे, और जितना भी इसमें स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए हम पहले इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर इसकी डायगोनल स्टिपिंग भी कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पर अब हम टिप पे पिन कर देंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल स्मूथ है, तो यहाँ पर हम पिन लगा देते हैं। नेकलाइन के राउंड अब हम 1/2 इंच का ऐसे लाइंस मार्क कर लेंगे। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देते हैं यहाँ से भी ऐसे। तो इधर तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रिम कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर पहले शोल्डर को ऐसे मार्क कर लेते हैं मिड शोल्डर तक, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हम पिन को परमानेंट कर देते हैं ऐसे। अब ये हमारी नेकलाइन भी बिल्कुल स्मूथ हो गई है, एक्सेस की हमने कटिंग कर दी है। और यहाँ से शोल्डर पर भी 1/2 इंच का लाइंस रखेंगे और एक्सेस को हम कट कर देंगे। तो इसके साथ हमारा जो सेंटर बैक का जो हमारा पैनल है वो रेडी है। अभी हमारा सेंटर बैक का पैनल रेडी है। अब हम साइड पैनल को रेडी करते हैं। अभी हमारा साइड पैनल रेडी है। मैंने इसके सेंटर पे लाइन लगा ली है। ये 8.5 इंचेस का, तो उसके सेंटर पे हमने एक लाइन लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉटम से ऐसे यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इसको स्लैश कर देंगे इस लाइन तक। तो अभी हमारा फैब्रिक रेडी है। अब हम इसे ड्रेपिंग करते हैं। अब हम साइड पैनल की ड्रेपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए ये जो हमने लाइन लगाई है इसको हम प्रिंसेस लाइन और साइड सीम के ऐसे सेंटर में कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे पिन कर लेंगे। इसको पिन हम जस्ट ऐसे टेम्पररी करेंगे। अब ये जो लाइन है इसको हम ये बेस लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे, तो उससे हमारी ड्रेपिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये हम यहाँ पर ऐसे पहले टेम्पररी पिन लगा देते हैं ऐसे। और अब हम यहाँ से प्रिंसेस लाइन के ऊपर ये पिन से निकाल लेते हैं ऊपर तक, और जो यहाँ पर एक्सेस आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो उसके एक्सेस को हम ऐसे यहाँ से साथ में कट कर देंगे। अब हम यहाँ से ऐसे वेस्ट लाइन को पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ तक साइड सीम तक, और यहाँ से प्रिंसेस लाइन को भी ऐसे मार्क कर लेते हैं ऊपर तक। जब हम इसकी मार्किंग करेंगे इसके साथ साथ यहाँ पर 1 इंच का लाइंस देते जाएंगे ऐसे, और जो एक्सेस है उसकी कटिंग करते जाएंगे ताकि हमारे फैब्रिक में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। ऐसे यहाँ से भी 1 इंच, ये हम पूरी मार्किंग ऐसे ऊपर तक कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये प्रिंसेस लाइन को मार्क कर लिया है। एक्सेस की हम कटिंग कर देते हैं ऐसे। उससे पहले ये हम अपना और ज़्यादा साइड को कर देते हैं, इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है और आपको क्लियरली नजर भी आएगा। ये ऐसे इसको और कर देते हैं। यहाँ से एक्सेस को कट कर देते हैं जो हमने लाइंस दी है प्रिंसेस लाइन के अराउंड, और यहाँ पर ऐसे डायगोनल स्निपिंग भी कर देते हैं इसकी। अब हम साइड सीम को पहले फिनिश कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऐसे टेम्पररी पिन मार्क कर देंगे। ये हमारी बिल्कुल स्मूथ है वैसे, तो यहाँ पर भी यहाँ से पहले हम इसको ऐसे जस्ट ये टेम्पररी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से आर्म होल को फिनिश करना है, जिसके कारण फैब्रिक में स्ट्रेस है। तो यहाँ पर हम पहले आर्म होल को रफली मार्क कर लेते हैं ऐसे यहाँ से।
हमने रफली मार्क कर लिया है और यहाँ से अब हम पहले थोड़ी सी एक्सेस को ट्रिम कर देंगे ताकि जो फैब्रिक में स्ट्रेस है उसको रिलीज कर दें। जैसे ऐसी लाइन में इसको स्लिप कर देंगे, लेकिन इस लाइन के बाहर ऐसे ऐसे, और इससे जो भी स्ट्रेस है फैब्रिक में वो रिलीज हो जाएगा ऐसे। अभी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। और अगर यहाँ पर फिर भी आपको एक्सेस नजर आ रहा है तो उसको हम पिंच कर सकते हैं। ये मेरा काफ़ी स्मूथ लग रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर पिंच नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो हम साइड सीम के लिए करेंगे वो हम यहाँ पर 1/2 इंच और ये ऐसे फिंगर रख के इसको मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर एक पिन प्लेस कर देते हैं। ये हमारा मार्क है, इसके ऊपर पिन प्लेस कर देते हैं और यहाँ से भी साइड सीम पे फिर ऐसे लाइन में कट्स लगा देते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक काफ़ी स्मूथ हो गया है। यहाँ पर अब हम आर्म होल के अराउंड 1/2 इंच का लाइंस ले देते हैं और बाकी का एक्सेस कट कर देते हैं। आर्म होल हमारी पूरी स्मूथ हो चुकी है। अब हम साइड सीम पे भी ये मार्किंग्स लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी 1 इंच लाइंस देकर एक्सेस की कटिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर शोल्डर लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर भी 1/2 इंच का लाइन छोड़ के एक्सेस की कटिंग कर देंगे तो हमारा साइड का जो पैनल है वो रेडी हो जाएगा। अब हम ये जो प्रिंसेस लाइन थी ये सेंटर बैक की, इसको ऐसे साइड वाले के ऊपर हम मार्क कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पे किया था। इसको प्रॉपर्ली नीटली फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन्स लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम पिन से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने इस पे सारी मार्किंग्स कर लेते हैं। अब हमने ये सारी मार्किंग्स कर ली है। नेक लाइन, शोल्डर लाइन, आर्म होल, साइड सीम, यहाँ पर वेस्ट लाइन, ये हमारा सेंटर फ्रंट है और ये ऑन फोल्ड है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इसको ऐसे साइड सीम के ऊपर ऐसे साइड सीम को ऐसे प्रॉपर्ली फिनिश करके देखेंगे, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। तो अभी हमारी क्लासिक प्रिंसेस ड्रेप रेडी है, फ्रंट और बैक से भी ऐसे।